सुनो, हम लोग पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र में जो है जो उसके मुख्य भाग हैं जिसमें से अंडाशय हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। अंडाशय के बाद से दूसरा जो उसका मुख्य भाग है सहायक नलिका, और ये सहायक नलिका कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है फैलोपियन नलिका, और दूसरे को गर्भाशय, और तीसरे को योनि। हमने फैलोपियन नलिका के बारे में भी क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। और आज हमें क्या पढ़ना है, गर्भाशय के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं गर्भाशय क्या है। सबसे पहले गर्भाशय को देखो कई नामों से जाना जाता है। गर्भाशय को बताया जा रहा है कई नामों से जाना जाता है, यानी इसे गर्भाशय कहा जाता है, यूट्रस कहा जाता है, बच्चेदानी कहा जाता है, ओम्ब कहा जाता है, मेट्रा कहा जाता है, हेस्ट्रा कहा जाता है। ठीक ना, इसको इतने नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। सबसे पहले जो है कि हम गर्भाशय को पॉइंट वाइज जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर मान लेते हैं कि कोई महिला है और महिला का जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, वह किसी कारण से संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के कारण जो है कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर को क्या करना होगा, उसे आप यानी उसके जान बचाने के लिए उसको यूट्रस को बाहर निकालना होगा। तो शल्य चिकित्सा के माध्यम से डॉक्टर क्या करता है, उसे शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसके यूट्रस को काट कर शरीर से बाहर निकाल देता है, और शरीर से यूट्रस को काट कर बाहर निकलने की क्रिया क्या कहलाता है, हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। ठीक ना। दूसरा देखो, दूसरा जो है कि गर्भाशय जो है ये नाशपाती के उल्टी आकार की होती है। जैसे नाशपाती होता है ना, तो नाशपाती का जो अगर नाशपाती को पलट दे तो पलटने के बाद से जो उसकी आकृति बनेगी, ये क्या होता है, उसी आकृति का होता है। यानी इसका आकृति कैसे होगा, थोड़ा इस तरह से होगा, इसका आकृति उल्टा होगा। ठीक ना, इस तरह से उल्टा आकृति का होगा। तीसरा जो है, इसके जो गर्भाशय होता है बेटा, जो यूट्रस होता है, वह निम्न 3 भागों में बना होता है। यूट्रस कितने भागों में बना होता है, 3 भागों में बना होता है। पहले को कहा जाता है फंडस, और दूसरे को कहा जाता है बॉडी, और तीसरे को क्या कहा जाता है, कैलवेक्स कहा जाता है। यानी फंडस को हिंदी में फंडस ही कहते हैं, और बॉडी को हिंदी में काय कहते हैं। क्या कहते हैं, काय। यहाँ लिख सकते हो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, काय। और कर्विक्स को इंग्लिश में हिंदी में कहा जाता है ग्रीवा। क्या कहता है, ग्रीवा। हम इसको जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से बताते हैं। हाँ देखो, बताया जा रहा है कि जो बेटा यूट्रस होता है, यूट्रस 3 भागों में बना होता है। कितने भागों में बना होता है, 3 भागों में बना होता है। ये देख रहे हो, ये यूट्रस की क्या है, संरचना है। यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये उभरा हुआ एक भाग दिखाई दे रहा है। जो यहाँ से यहाँ तक ये भाग है, कुछ इस तरह से फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है। तो इस फूले हुए भाग को जानते हो क्या कहता है, फंडस कहा जाता है। क्या कहता है, फंडस कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ से, और ये वाले भाग देख रहे हैं, और ये जहां पर ये आकर यहाँ पे ऐसे हो रहा है ना, जहां मुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ तक की जो भाग होती है, ये वाले भाग को कहा जाता है बॉडी। इस वाले भाग को क्या कहता है, बॉडी कहा जाता है। यानी हिंदी में क्या होगा, काय कहा जाता है। और ये देख रहे हो, जो मुड़ा हुआ भाग है, ये मुड़ा हुआ भाग दिखाई दे रहा है यहाँ से, और ये जहां तक मुड़ा हुआ भाग है दिखाई दे रहा है, यहाँ तक के भाग को हम कहते हैं, यहाँ तक के भाग को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्विक्स। क्या कहते हैं, यानी ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। समझ में आया। अब इनके तीनों भाग को आपने समझ लिया। क्या बताया गया, जो ये फुला हुआ भाग है, ये क्या हो गया, फंडस हो गया। और ये वाला जो बड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। और यही वो भाग है
जहां पर क्या होता है, जो बच्चे का जो है शरीर का विकास होता है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे शरीर का, जैसे मान लो यहाँ कोई बच्चा है और इस बच्चे के शरीर का क्या हो रहा है, यहीं पर विकास हो रहा है। जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, विकास। यहाँ पे बच्चे के शरीर का क्या हो रहा है, विकास। अरे भाई पहले तो ऐसे ही इससे जन्म लेगा ना, तो यहाँ पे बच्चे के शरीर का क्या होता है, शांत हो जा, बताया जा रहा, यहाँ पे बच्चे के शरीर का क्या होता है, विकास होता है। और ये जो होता है विकास के दौरान, ध्यान दो, इम्पॉर्टेंट चीज, जो इम्पॉर्टेंट चीज है उसे हम समझेंगे। विकास के दौरान जो है ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक इस प्रकार का जो है म्यूकस का क्या होता है, एक आवरण का जमा, यानी म्यूकस जो है आकर एक आवरण का क्या कर देता है, जमा कर देता है और यहाँ पर भी कर देता है। म्यूकस को हिंदी में क्या कहते हैं, श्लेष्मा। क्या कहते हैं, श्लेष्मा। ये श्लेष्मा क्या करता है, यहाँ आता है और यहाँ पे आकर क्या करता है, यहाँ पर पूरा म्यूकस फैल जाता है। फैलने के बाद से ये जमाव करके और इस मार्ग को क्या कर देता है, अवरोध कर देता है। इस मार्ग को क्या कर देता है, बंद कर देता है। और यहाँ पर भी ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब देखो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, आंतरिक छिद्र कहते हैं। जो ये आंतरिक छिद्र है इसको हम क्या कहेंगे, इधर पुराने दिखाई दे रहा है, नहीं इधर ही लिख लेते हैं, इसको क्या कहेंगे, आंतरिक छिद्र। ये आंतरिक छिद्र हो गया, यानी जो अंदर की तरफ है। और इसको क्या कहेंगे, बाह्य छिद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, बाह्य छिद्र। अब ध्यान दो बेटा, यहां पे मैं बता रहा हूं कि जब मां के गर्भ में बच्चे का जो है बॉडी में क्या होने लगता है, विकास होने लगता है, उस दौरान जो है जो म्यूकस है वो, यानी जो श्लेष्मा है वो क्या करता है, यहाँ आकर एक जमाव कर लेता है और एक यहाँ पर क्या कर लेता है, आवरण को तैयार कर देता है, जिससे इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, संकुचन उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, संकुचन। और ये बच्चे को जो है यहां से इसके यानी ग्रीवा के अंदर आने नहीं देता है। समझ में आई? जब ये प्रक्रिया कितने पूरे 9 माह पूर्ण हो जाता है, जब बच्चे के पूरे शरीर का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, यानी पूर्ण विकसित हो जाता है, तो उस समय प्रसव पीड़ा जब महिलाओं में होती है, यानी बच्चे का जन्म का समय आता है, तब ये श्लेष्मिका यानी जो ये म्यूकस की आवरण है ये हट जाता है और ये भाग क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो जब ये भाग खुलता है तो देखना यहाँ से और यहाँ तक ये और ये क्या बना लेते हैं, ये वाला भाग क्या बना लेते हैं, एक प्रकार का नली बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल। यहाँ से यहाँ तक ये मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल। और ये ग्रीवा नाल जो है, अब देखना ये ग्रीवा नाल के बाद जो ये नीचे वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं योनि। ये किससे आगे जुड़ा होता है, योनि से जुड़ा होता है, यानी वेजाइना से जुड़ा होता है। अब जो है ये योनि जो है, आपको बताया गया कि जब यानी योनि और ग्रीवा नाल एक साथ मिलते हैं तो ये जन्म नाल का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। यानी बताया गया कि जो ये ग्रीवा नाल है, ये क्या है, ग्रीवा नाल कहाँ लिखे, ये ग्रीवा नाल। जब ग्रीवा नाल, ध्यान रखना, ग्रीवा नाल यानी यही ग्रीवा नाल है जी। ये और ये क्या होंगे, जब इस योनि से और ये ग्रीवा नाल आपस में मिलेगा, योनि और ग्रीवा नाल आपस में मिलेगा तो दोनों मिलकर क्या बना लेगा, जन्म नाल का क्या करेगा, निर्माण। समझ में आया? तो इससे क्या बन जाता है, जन्म नाल का निर्माण हो जाता है। तो आपको ये तीनों भाग समझ में आया? क्या बताया गया, इसको बताया गया। ये तो फिलिपियन ट्यूब है, ये आप जानते हो, इसको मैं पढ़ा ही चुका हूं। आज हम क्या पढ़ रहे थे, गर्भाशय।
और गर्भाशय का हमने क्या देखा कि गर्भाशय कितने भागों में बना होता है, 3 भागों में। ऊपर वाले फूले वाले भाग को फंडस, और ये वाला भाग को हमने क्या बताया, बॉडी, और इस वाले भाग को हमने क्या बताया, ग्रीवा बताया, और ये वाला नीचे वाला भाग क्या है, योनि से जुड़ा होता है। यानी ये मुख्य इसके भाग हैं। यहाँ पर बच्चे का क्या होता है, विकास होता है, और यहीं पे बच्चे क्या करता है, विकसित होने के बाद से जब 9 माह पूरा हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, श्लेष्मिक झिल्ली का आवरण तैयार हो जाता है। और किसके द्वारा होता है, म्यूकस के द्वारा होता है। और ये म्यूकस जब 9 माह समाप्त हो जाता है और जब प्रसव पीड़ा स्टार्ट होती है तो उस समय इसका मुख क्या होता है, खुल जाता है। और बच्चा जो है, जब ये जो है इस वाले भाग यानी ग्रीवा के बीच में जो जुड़ता है, इसे हम ग्रीवा नाल कहते हैं। ग्रीवा नाल जब योनि मिलता है तो इससे क्या बन जाता है, जन्मनाल मिल जाता है, और इसी जन्मनाल के माध्यम से बच्चा जो है जन्म लेता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। तो तीसरा पॉइंट हमने देख लिया, तीसरा ये है। अब देखते हैं इसका चौथा पॉइंट क्या होगा। हमने पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, अब चौथा देखते हैं। तो चौथा है ग्रीवा छिद्र। चौथा क्या है, ग्रीवा छिद्र, नोट कर लो, ग्रीवा छिद्र। ग्रीवा छिद्र को जो है ओस कर्भिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो बताया गया, अभी आप लोगों को बताया गया कि ये ग्रीवा छिद्र कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आंतरिक छिद्र और बाह्य छिद्र। एक को कहा जाता है आंतरिक छिद्र, आंतरिक छिद्र, और दूसरे को क्या कहा जाता है, बाह्य छिद्र। बाह्य छिद्र। तो हमने तीसरा देख लिया। तीसरा जो है कि ये तीसरे के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, यूट्रस के 3 भाग होते हैं, हमने 3 देख लिया। चौथा क्या होता है बेटा, ग्रीवा छिद्र। यानी ये ग्रीवा छिद्र, अभी हमने ग्रीवा छिद्र को बताया, ग्रीवा छिद्र का क्या काम है। तो ग्रीवा छिद्र भी कितने भाग में बटा होता है, 2 होते हैं। एक क्या होता है, आंतरिक छिद्र होता है, और दूसरा क्या होता है, बाह्य छिद्र होता है। यानी इसका काम क्या है बेटा, ये क्या करता है, जब शरीर के अंदर यानी इस काय के अंदर बच्चे का क्या होता है, विकास होता है, तो उस समय ये क्या करता है, संकुचित रहता है, जिससे बच्चा नीचे नहीं आ पाता है। ठीक है ना। और इसके बाद से जो है जनन नाल। अब जनन नाल को मैंने अभी बताया कि क्या होता है कि जब ग्रीवा नाल और कौन, योनि जब एक साथ मिलता है तो क्या बनता है, जन्म नाल। और बच्चा इसी नाल के माध्यम से क्या होता है, जन्म लेता है। ठीक है ना। अब छठवां जो है गर्भाशय और फैल्लोपियन नलिका का आंतरिक संरचना है। तो देखो बेटा, अब चूंकि आप कहोगे कि सर आंतरिक संरचना, तो आप फैल्लोपियन नलिका को भी पढ़ा चुके हैं और गर्भाशय का भी पढ़ा चुके हैं, तो ये है क्या। सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे इसकी संरचना की कैसी होती है, गर्भाशय की संरचना कैसी होती है, थोड़ा इसे मिटाते हैं। ठीक है ना। हाँ देखो, छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट है गर्भाशय और फैल्लोपियन नलिका की आंतरिक संरचना। जब इसकी आंतरिक संरचना की बात की जाती है तो हम इसमें देखेंगे कि देखो इसमें फैल्लोपियन नलिका कौन सा होता है। जैसे आप जानते हो कि ये गर्भाशय है और ये गर्भाशय के ये वाला भाग क्या होता है, फैल्लोपियन नलिका होता है, और यहाँ से ये क्या होता है, गर्भाशय होता है। तो उसी का ये क्या बनाया गया है, एक शार्ट बुक बनाया गया है। उसका एक हिस्से के बाद इसमें बनाया गया है कि ये कितने परतों में होता है, 3 परतों में होता है। कितने परतों में होता है, 3 परतों में होता है। एक ये पहला परत हो गया, देख रहे हो, ये पहला परत हो गया, और ये जो चौड़ा वाला भाग है ये दूसरा परत हो गया। इसको मान लेते हैं ये दूसरा भाग, ये कुछ इस तरह के आगे दूसरा भाग होता है। ठीक है, ये दूसरा भाग हो गया। और ये वाला तीसरा परत, ये वाला भाग तीसरा परत हो गया। ठीक है ना। एक चीज देखो,
यहां से यहां तक जो आपको भाग दिखाई दे रही है बेटा, यहां से यहां तक जो भाग दिखाई दे रही है, यानी जहां पे ये मुड़ा हुआ ये भाग दिखाई दे रहा है आगे तक, तो ये वाला भाग फिलिपियन ट्यूब है। क्या है? फिलिपियन ट्यूब है। ये FT ऐसे लिख देते हैं। और ये यहां से और यहां तक का जो भाग है वो क्या है? गर्भाशय है। क्या है? ये गर्भाशय है। देखो पहले वाले जो भाग है, यानी बताया जा रहा है कि गर्भाशय और एवं फिलिपियन नलिका जो है 3 स्तर की बनी होती है। कितने स्तर की बनी होती है? 3। जो इसकी सबसे बाहरी वाला स्तर होता है, सबसे बाहरी वाला स्तर होता है, जिसे जो है सबसे बाहरी वाला यही स्तर है ना, तो इस वाले भाग को, यानी जो फिलिपियन नलिका वाले भाग है, इसको क्या कहा जाता है? सिरोसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरोसा। यानी यहां से यहां तक जो आपको भाग दिखाई दे रहा है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे, इसको समझना। यानी बताया जा रहा है इन फिलिपियन नलिका यहीं तक है ना, तो यहां से यहां तक के भाग को हम क्या कहते हैं? सिरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोसा। और यहां से इधर वाला भाग, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला जो भाग होता है इसको कहा जाता है, यानी गर्भाशय के आधार पर देखा जाए तो इस भाग को कहा जाता है प्राइमेटेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमेटेरियम। यानी इस भाग का नाम क्या है? इधर लिख ले, क्या इधर दिख रहा है वीडियो में? तो इसको इधर बना देते हैं। ये वाला जो भाग होता है ये क्या होता है? प्राइमेटेरियम होता है। इसको हिंदी में कहा जाता है प्राइमेटेरियम को परिगर्भाशय भित्ति। ठीक है, तो पहला स्तर आपने क्या देखा, यानी पहले स्तर को जो फिलिपियन वाला होता है, ये वाला भाग, इसको क्या कहा जाता है? सिरोसा कहा जाता है। और इस वाले भाग को क्या कहता है? परिगर्भाशय भित्ति कहा जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी जो है, इनको पॉइंट वाइज करके लिख लो। जो ये होता है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रथम स्तर, यहां हम बना लेते हैं फर्स्ट स्तर। फर्स्ट स्तर में जो है क्या आ गया? सिरोसा। यही है ना, सिरोसा। सिरोसा कौन सा भाग है बेटा? फिलिपियन वाला भाग। और गर्भाशय वाले भाग को क्या कहते हैं? परिगर्भाशय भित्ति। क्या कहता है? परिगर्भाशय भित्ति। और इसमें देख लेते हैं इनका जो है, इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। लिख ले इसमें, ये जो होता है एक पतली झिल्ली द्वारा संरचना होती है। ठीक ना, यानी गर्भाशय वाला एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे बताया गया ये फिलिपियन वाला नाम इसका क्या था? बाहरी स्तर को सिरोसा, और गर्भाशय वाले स्तर का नाम, गर्भाशय वाले भाग का क्या नाम था? और इसको बताया गया कि जो ये है, इसमें पॉइंट वाइज करके लिख लो कि ये क्या होता है। तो एक पतली झिल्ली वाली संरचना होती है। क्या होती है? पतली झिल्ली वाली संरचना होती है। पतली झिल्ली की संरचना होती है। वीडियो में दिख रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? दूसरा, इसमें इसका दूसरा पॉइंट लिख लो, ये सबसे बाहरी स्तर होता है। ये क्या होता है? सबसे बाहरी स्तर होता है।
तीसरा इसके बारे में लिख लो। तीसरा जो होता है इसे जो है अतरंग पेंटोनियम भी कहा जाता है। इसे क्या बताया गया बेटा, एक बार ध्यान से सुनते हैं। बताया जा रहा है छठवां जो था, छठवां बिंदु क्या है, गर्भाशय और फिल्पियन नलिका की आंतरिक संरचना के बारे में हम क्या कर रहे हैं, हम जान रहे हैं। तो बताया गया कि जो आंतरिक संरचना होती है, चाहे फिल्पियन नलिका की हो या किसकी, गर्भाशय की, ये 3 स्तरों की बनी होती है। जो सबसे बाहरी वाले स्तर होती है, तो ये ऊपर वाला भाग जो फिल्पियन नलिका से जुड़ा होता है, उस भाग को शिरोसा कहा जाता है, और गर्भाशय वाले भाग को क्या कहा जाता है, परिगर्भाशय भित्ति कहा जाता है। इसकी जो है ये क्या होता है, ये पतली झिल्ली वाली संरचना होती है। कैसे इसकी संरचना होती है, पतली झिल्ली वाली संरचना होती है। ये सबसे बाहरी स्तर होता है। दूसरा क्या है, सबसे बाहरी स्तर होता है। और तीसरा बताया गया इसे अतरंग पेंटोनियम भी कहा जाता है, ठीक ना। इसे अतरंग पेरिटोनियम है, यहाँ पेरिटोनियम कर देना, पेरिटोनियम भी कहा जाता है। अब दूसरा इसका देखते हैं। दूसरा स्तर जो है, ये जो दूसरा स्तर देख रहे हो, ये शिरोसा इसमें दिख रहा है। तो ये जो दूसरा स्तर, अब यहाँ दूसरा वाला स्तर ये है ना, तो ये दूसरा वाला स्तर जो होगा इसको यहाँ बनाते हैं। दूसरे वाले स्तर को क्या कहता है, दूसरे वाले स्तर को कहा जाता है पेशी स्तर। क्या कहा जाता है इसको, यानी जो फिल्पियन वाला भाग होता है, दूसरे स्तर को क्या कहता है, पेशी स्तर। और जो गर्भाशय वाला भाग होता है, इसको क्या कहता है, इसको क्या कहता है, गर्भाशय वाले भाग को कहा जाता है, नोट कर लेना आप लोग, मध्य गर्भाशय स्तर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मध्य गर्भाशय, इसे क्या कहता है, मध्य गर्भाशय। यानी आपने इसका सेकेंड स्तर देखा। सेकेंड स्तर में क्या बताया गया, हम सेकेंड स्तर देख रहे हैं, तो सेकेंड स्तर में बताया गया आपको सबसे पहले क्या बताया गया, जो फेल्पियन वाला इसका नाम है, उसे हम क्या कहते हैं, पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशी स्तर। क्या कहते हैं, ध्यान रखो, पेशी स्तर कहते हैं, पेशी स्तर। और गर्भाशय वाले भाग को क्या कहते हैं, मध्य गर्भाशय। क्या कहते हैं, मध्य गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। अगर इसको अंग्रेजी लिखना चाहते हो तो लिख लेना। अब देखते हैं कि इसको पॉइंट वाइज करके देखते हैं। बताया जा रहा है कि जो इसका मध्य वाला स्तर होता है, ये वाला जो स्तर आपको दिखाई दे रहा है, जो चौड़ा वाला स्तर है, ये चौड़ा स्तर होता है। क्या होता है, चौड़ा वाला स्तर। इसके फेल्पियन टिप वाला नाम क्या है, पेशी स्तर। और गर्भाशय वाला क्या कहता है, मध्य गर्भाशय कहा जाता है। और इसको भी पॉइंट वाइज करके लिख लो, ये सबसे मोटी स्तर होती है। यानी गर्भाशय, यानी अगर हम देखें गर्भाशय के आधार पर, तो ये सबसे मोटी स्तर होती है। पहला लिख लो इसका, ये गर्भाशय के आधार पर क्या होती है, सबसे मोटी स्तर होती है। दूसरा पॉइंट नोट कर लो इसका, दूसरा नोट कर लो, ये पेशी से बनी होती है। किससे बनी होती है, पेशी से बनी होती है। ये किससे बनी होती है बेटी, पेशी से बनी होती है। पेशी समझते हो, हाँ, मांसपेशियों को ही क्या कहता है, पेशी। अब देखो, जो मास्कुलस होता है,
अब जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है अतरंगी, चिकनी, आरेखी, अनैच्छिक। दूसरा होता है कंकाली, खुरदरी, रेखी, अनैच्छिक। और तीसरा होता है हृदय, कार्डियक, अनैच्छिक। ये क्या है? पेशी के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें जो है आप लिख लो, ये जो पेशी की बनी होती है, कैसी पेशियों की बनी होती है? तो भाई पेशियों को मैंने प्रकार बताया अतरंगी, चिकनी, अरेखित, अनैच्छिक। तो ये क्या है? चिकनी मांसपेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? चिकनी, अतरंगी पहले लिखो, अतरंग, चिकनी और इसके बाद से क्या है? अतरंग, चिकनी और क्या बताया गया? आरेखित, अनैच्छिक। आरेखित, अनैच्छिक। बात समझो, क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि ये जो मध्य वाला स्तर होता है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? फैल्पियन में इसे पेशी स्तर से कहा जाता है और गर्भाशय स्तर पे क्या कहा जाता है? मध्य गर्भाशय कहा जाता है। और ये जो होता है सबसे मोटी स्तर होती है। क्या होती है? सबसे मोटी स्तर। दूसरा बताया गया ये पेशी से बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेशी से। और किस पेशियों से बनी होती है? तो ये अतरंग, चिकनी, आरेखित, अनैच्छिक पेशियों से क्या होते हैं? बने होते हैं। समझ में आया? अब तीसरा इसमें देख लो, ये मादा की सबसे लंबी पेशी होती है। तीसरा क्या होगा? मादा के सबसे कौन सी मादा? ह्यूमन वाला। अब मादा तो जीव जंतु में बहुत से होते हैं, तो जो औरतें होती हैं एक तरह से कहा जाए, उनके शरीर में ये सबसे बड़ी क्या होती है? पेशी होती है। ठीक है। अब तीसरा स्तर को देखते हैं। तीसरा स्तर को देखते हैं, इसे मिटा दें, आप लोग यहां तक नहीं लिए। अब तीसरे स्तर को देखो क्या कहा जाता है। जो ये वाला स्तर आपको दिखाई दे रहा है, इसी स्तर में बेटा जो छोटे छोटे रक्त नलिकाएं होती हैं, इनके अंदर क्या होती है? छोटे छोटे रक्त नलिकाएं होती हैं। ऐसे रक्त नलिकाएं क्या होती हैं? इसमें जुड़ी होती है। यहीं से रक्त क्या होता है? इसकी चारों तरफ आगे बढ़ता है। तो इसका जो तीसरा स्तर है, ये वाला, इसको इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? फैल्पियन वाले को। ये वाला तीसरा स्तर है ना, तो इसको कहा जाता है। तीसरे वाले स्तर को यहाँ बना देते हैं, यहाँ के यहाँ लिखते जा रहे हैं। इसको कहा जाता है, नोट कर लो आप लोग, श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रान कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रान। मेम्ब्रेन लिखते हैं, श्लेष्मिक झिल्ली। और गर्भाशय वाले भाग को क्या कहते हैं? ये तो फैल्पियन वाला भाग हो गया। इसको तीसरे स्तर को हम क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसका जो गर्भाशय वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? तो उस भाग को कहा जाता है, नोट कर लो, तीसरे वाले स्तर को कहा जाता है अंतःगर्भाशय भित्ति कहा जाता है, यानी एंडोमेटेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोमेटेरियम। मैं बताया था, यही एंडोमेटेरियम यहाँ पे क्या होता है? तैयार होता है। जब टूटता है तो इसके अंदर क्या होती हैं? रक्त नलिकाएं होती हैं। और वही जब वो टूट टूट के गिरता है तो रक्त नलिकाओं से ब्लड क्या होने लगता है? स्राव होने लगता है। जो आपको आवर चक्र में उसके बारे में विधिवत क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। तो अगर जो मासिक चक्र महिलाओं में आता है तो उस समय ब्लड क्यों आती है? ब्लीडिंग क्यों होती है? तो ये जो एंडोमेटेरियम जो होता है, ये एंडोमेटेरियम टूटता है और इसके अंदर क्या होते हैं? छोटी छोटी रक्त की क्या होती हैं? वाहिनियां होती हैं। वहां से ब्लड क्या करने लगता है? फॉलो करने लगता है। और वही क्या होने लगता है? पुनः जो है ये एंडोमेटेरियम के साथ शरीर से बाहर निकलने लगता है।
ठीक है। तो तीसरे को हम लिख लेते हैं, इस भाग को क्या कहेंगे हम, ये वाला जो भाग है इसको कहा जाएगा एंडोमेटेरियम। एंडोमेटेरियम यानी इसको क्या कहा जाएगा, अंतर्गर्भाशय भित्ति। गर्मी की वजह से मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूं, ठीक है। तो हम तीसरे स्तर को देखते हैं। तीसरे स्तर को हमने क्या देखा बेटा, ये थर्ड स्तर है ना, ये तीसरा स्तर है। और हमने क्या बताया आप लोगों को तीसरे स्तर में, इसको क्या कहा गया, म्यूकस मेम्ब्रेन कहा गया। म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये किसका नाम है बेटा, कौन वाले भाग का, जो फिलिपिन वाला भाग है उसका नाम है। और गर्भाशय वाले भाग का क्या नाम है, एंडोमेटेरियम। एंडोमेटेरियम यानी अंतर्गर्भाशय, अंतर्गर्भाशय। और इसको क्या कहा जाता है, श्लेष्मिक झिल्ली। अब इनको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, पहले पॉइंट को समझो। देखो जो फैल्लोपियन ट्यूब में होते हैं, जो फैल्लोपियन ट्यूब में ये वाला भाग होते हैं, कौन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये क्या करते हैं बेटा, ये पक्षमाभी होती हैं। क्या होती हैं, पक्षमाभी। पक्षमाभी मतलब क्या होता है, कोशिका गति जो कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पक्षमाभी कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षमाभी। तो ये क्या होती हैं, फैल्लोपियन ट्यूब में ये क्या होती हैं, यहां लिख लेना, यहां मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। फैल्लोपियन ट्यूब में, फैल्लोपियन ट्यूब में ये क्या होते हैं, पक्षमाभी होते हैं। पक्षमाभी होते हैं मतलब क्या बेटा, जो किसमें गति कराते हैं, पक्षमाभी का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया जो कोशिकाओं में गति कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पक्षमाभी। तो ये फैल्लोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, पक्षमाभी होते हैं। दूसरा लिख लो इसका पॉइंट, दूसरा देखते हैं। गर्भाशय के इस स्तर में रक्त वाहिकाएं और श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। जो ये बताया जा रहा है, जो गर्भाशय की ये स्तर होती है, इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो क्या पाया जाता है, एक बताया गया आप लोगों को कि रक्त वाहिकाएं, ये मैंने क्या बताया कि इसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरा क्या बताया गया, श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। दूसरा क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बताया गया, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं और ग्रंथि पाया जाता है। बस इसमें दो ही पॉइंट रखें। अब क्या बताया गया, ये रक्त वाहिकाएं हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि मादाओं में क्या होता है, आवर्त चक्र होता है या मासिक चक्र की प्रक्रिया होती है। इसमें होता क्या है कि जो एंडोमेटेरियम है, क्या मैंने बताया कि ये एंडोमेटेरियम जो होता है इसको क्या कहता है, एंडोमेटेरियम कहा जाता है। तो एंडोमेटेरियम जो टूटता है तो रक्त नलिकाओं से क्या होता है, रक्त निकलता है और दोबारा और ये रक्त यानी ये टूटेगा, रक्त निकलेगा और पुनः जो है एंडोमेटेरियम का 1 महीने बाद पुनः क्या होगा, निर्माण होगा। यानी ये टूटता भी है, खत्म भी होता है, फिर नए एंडोमेटेरियम का क्या होता है, निर्माण होता रहता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहा, गर्भाशय। और गर्भाशय के हमने जो है 6 बिंदु थे, 6 बिंदु क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए।
अब जो अगला जो है हमें क्या पढ़ना है, वेजाइना के बारे में पढ़ना है, यानी योनि के बारे में पढ़ना है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा।